दोस्तों, मोदी जी की जगह आज की तारीख में कोई और प्रधानमंत्री होता, मान लीजिए बीजेपी का ही होता, वाजपेयी जी होते। अगर वाजपेयी जी होते तो अडानी का ये जो नया कांड आया है, ये जो नया खुलासा अडानी ग्रुप पर हुआ है, उसमें एक्शन जरूर होता। जो सेबी की चीफ हैं माधवी बुच, इनका इस्तीफा जरूर होता और पूरे मामले की जांच सीबीआई को जरूर दी जाती। कोई भी प्रधानमंत्री होता, वाजपेयी जी की जगह कोई और होता, नरसिम्हा राव होते, कोई होता, जांच जरूर होती और इस्तीफा जरूर होता। लेकिन साहब, आज की तारीख में प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं और मामला अडानी साहब का है। तो फिर हुआ क्या? इसमें दो बातें हुई। पहली बात ये हुई दोस्तों कि अडानी का ये जो खुलासा था अडानी पर, पूरे मामले को, अडानी के इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। किसी भी जांच का पिछले 48 घंटे में कोई आदेश नहीं हुआ है और कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। और दूसरी बात वो पहली बात से भी ज़्यादा गजब है। दूसरी चीज़ ये हुई कि अडानी की जगह इस मामले में राहुल गांधी की फाइल ईडी ने खोल दी है। जी हां, राहुल गांधी की फाइल खुल गई। जिस राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ तमाम संगीन आरोप लगाए, जिस राहुल गांधी ने अडानी और मोदी को लेकर सदन में दस्तावेज रखे, तमाम साक्ष्य रखे कि किस तरह से एयरपोर्ट, किस तरह से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से देश के संसाधन, उसकी लूट हो रही है, तमाम साक्ष्य रखे, उसी राहुल गांधी की अडानी के मामले में फाइल खोलती गई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग, ये बात देश के बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स है, मिंट है, कई चैनल हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की फाइल ईडी खोल रही है। और बाकायदा ईडी के अफसरों का हवाला देते हुए खबर लिखी गई है कि राहुल गांधी का समन तैयार हो रहा है, यानी जल्दी ईडी राहुल गांधी का दरवाजा खटखटाने जा रही है। जल्दी राहुल गांधी को ईडी नोटिस भेज सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं, हम सब उनके साथ हैं। सीबीआई ईडी 55 घंटे मुझसे इंटेरोगेशन किया। अब दोस्तों, इन अखबारों का ये कहना है कि एक पुराना मामला, नेशनल हेरल्ड का एक पुराना मामला, नेशनल हेरल्ड अखबार नेहरू जी ने शुरू किया था, कांग्रेस इस अखबार को चलाती थी, उसका एक ट्रस्ट था और उस ट्रस्ट को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, कई ऐसे नेता थे कांग्रेस के जिनको ईडी ने पिछली बार लपेटने की कोशिश की थी। अब उसी पुराने मामले में को फिर से खंगाला जा रहा है और समन तैयार किया जा रहा है। अब ईडी बहुत जल्द, अखबारों का कहना है कि ईडी बहुत जल्द राहुल गांधी के घर जाएगी और घर जाके उनसे पूछताछ करेगी, या हो सकता है उनको मुख्यालय बुला ले ईडी में, वहाँ पर पूछताछ करे, घंटों पूछताछ करे, कई बार पूछताछ चले, कई दिन तक पूछताछ हो सकती है। और पूछताछ के बाद अभी तो सरकार को तय करना है कि इसमें क्या किया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, बख्श दिया जाए। यानी कुल मिलाकर अगर जेल भेजना है या कोई एक्शन लेना है तो ये पूछताछ के बाद होगा, ऐसा अखबारों का कहना है। अब इत्तेफाक देखिए, और इत्तेफाक ये है कि पिछले साल जनवरी फरवरी 2023 में जब अडानी पर तमाम संगीन आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाए थे कि साहब मार्केट में, शेयर बाजार में गड़बड़ी हुई है, खरबों रुपए का पैसा, काले धन का विदेश से आया है, इस तरह के जब आरोप लगे थे और राहुल गांधी ने यह मामला उठाया था प्रधानमंत्री के सामने, और ना सिर्फ मामला उठाया, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने। हुआ क्या था तब? राहुल गांधी के संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, लोकसभा की सदस्यता ही उनकी चली गई और 2 साल की सजा सुना दी गई एक पुराने मामले में, मानहानि के मामले में, और जेल भेजने की नौबत थी। अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ना होते, अगर सुप्रीम कोर्ट हिम्मत ना करता, तो राहुल गांधी जेल चले गए होते। बहरहाल पिछली बार का ये मामला था जब राहुल गांधी ने अडानी पर सवाल किए थे, और इस बार जब उन्होंने फिर सवाल किए तो आपको पता है क्या हुआ?
समन भेजने की तैयारी है। अब दोस्तों सच्चाई तो ये है कि ये जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी पूरी फौज मोदी जी की है और देश का सारा सिस्टम, चाहे जेल हो, मीडिया हो, अदालतें हो, कॉरपोरेट हो, ये सारा सिस्टम भी मोदी जी के हाथ में आज भी है। भले वो बैसाखियों पर है आज उनकी सरकार, सिस्टम उनके हाथ में। अब ऐसे में राहुल गांधी को जेल भेज देना, राहुल गांधी के घर पर जाकर बार बार पूछताछ करना, या फिर राहुल गांधी को बार बार थाने बुलाना, उनको परेशान करना, उनको डिस्टर्ब करना, ये कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, नथिंग बिग, क्योंकि सारा सिस्टम अभी भी मोदी जी के पास है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो बिग क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, वो ये है कि राहुल गांधी को आज की तारीख में, जब मोदी बैसाखियों पर खड़े, आज की तारीख में लीडर ऑफ अपोजिशन को जेल भेजना, जेल भेजना, क्या मोदी जी के करियर की सबसे बड़ी गलती है? द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज करियर, राहुल गांधी को आज की तारीख में जेल भेजना। और सवाल ये भी है दोस्तों कि अगर मोदी जी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती आखिर कर क्यों रहे हैं, मजबूरियां क्या है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी की स्थिति वो 303 वाली स्थिति नहीं है, प्रचंड बहुमत वाली स्थिति नहीं है, 2014-2019 वाली स्थिति नहीं है, ये 2024 है, जहां सरकार, अगर आप देखें सदन में, तो बैसाखियों पर ही चल रही है और विपक्ष हर मुद्दे पर हावी है। और सवाल यह भी है कि जो मोदी चुटकियों में कानून बनाते थे, बिल पास कराते थे, आज की तारीख में कानून नहीं बना पा रहे, बिल पास नहीं करा पा रहे लोकसभा से। ये स्थिति, ऐसी स्थिति में राहुल पर फंदा कसना, और वो भी किसी अडानी के मामले में, किसी भ्रष्टाचार के आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हो, खुलासा राहुल गांधी कर रहे हो, शिकायत राहुल गांधी कर रहे हो, कंप्लेनेंट राहुल गांधी हो, और उन्हीं पर शिकंजा कसा जा रहा है। क्या ये जो स्थिति है, ये जो सच्चाई है, जनता को इस बात का एहसास नहीं है? जनता नहीं समझ रही कि वो जनता जो मोदी जी को 303 से 240 पर ले आई, क्या जनता ये नहीं समझ रही कि जेल भेजना था अडानी को, भेज रहे हैं राहुल गांधी को? अब दोस्तों आज सवाल वाकई बहुत बड़ा है कि इस देश में चाहे कोई हो, चाहे नेता विपक्षी क्यों ना हो, लीडर ऑफ अपोजिशन ही क्यों ना हो, अगर वो आवाज उठाएगा, भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाएगा, विसिल ब्लोअर बनेगा, तो सजा मिलेगी। पिछली बार तो सजा मिलने के बावजूद भी किसी तरह से बेल मिल गई राहुल गांधी को, इस बार इंतजाम पुख्ता है। तो क्या जो आवाज उठाएगा उसे सजा मिलेगी? बिग क्वेश्चन। और राहुल गांधी सबसे बड़े प्रमाण हैं इसके। मुझे लगता है इस बड़े सवाल की तह में जाने के लिए ज़रूरी था कि आज, मुझे लगता था कि इस बड़े सवाल के तह में जाने के लिए कुछ खास मेहमानों को आज बुलाया जाए। और आज अशोक वानखेड़े टाइगर, उनको मैंने इनवाइट किया कि आप आइए, और साथ में मैंने लखेड़ा साहब को भी इनवाइट किया कि आप भी आइए। दोनों से मैंने इस सवाल को उठाया है और हम तीनों ने मिलकर कोशिश करी है इस सवाल की तह में जाने की। क्या है निष्कर्ष, इसको ज़रूर सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि देश किस तरफ, किस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलते हैं टाइगर के पास और लखेड़ा साहब के पास। सवाल मेरा ये है कि 2023 में, पिछले बरस जब अडानी पर सवाल उठाया राहुल गांधी ने, तो उनकी सदस्यता संसद से रद्द कर दी गई। सारी आफत, सारी शामत राहुल गांधी की हो गई और जेल भेजने की नौबत आ गई थी। और अब राहुल गांधी ने फिर से अडानी पर सवाल किया है। तो जब राहुल गांधी अडानी पर सवाल उठाते हैं तो एक्शन अडानी की जगह राहुल गांधी पे क्यों हो जाता है? क्योंकि सब चोर चोर मौसेरे भाई है। चोर चोर मौसेरे भाई है। ओके। अडानी जी जो कर रहा है वो सरकार और एजेंसियों से छुपा नहीं है, सबको पता है, चीजें रिकॉर्ड पे है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? जब प्रधानमंत्री ही अपने हैं, पूरा सरतंत्र अडानी के कब्जे में है, तो फिर वो खुला खेल फुलक्काबाजी जो चाहे वो करे। वो
और जब तक नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है तब अडानी जी का बाल बाका भी नहीं हो सकता। ये तीसरी या चौथी बार मैं आपको बोल रहा हूं आपके चैनल पे। बोलते रहिए राहुल गांधी। हाँ, ज्यादा बोलने पे लोग जेल जाएंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे। एक कोई ठेकेदार दारू का बोल देता है मैंने पैसे दिए, एक पुलिस कमिश्नर किसी अधिकारियों की बात पार्टी में सुन के आरोप लगाता है कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए खा लिए। हेमंत सोरेन के मामले में हियर से हो जाता है कि 8 साढ़े 8 एकड़ जमीन में घपला किया है और वो लोग जेल जाते हैं। या छोड़िए हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है। गुजरात गवर्नमेंट ने जो लिखा है अडानी को, उसका क्या कि आपने कोयला ओवर बिलिंग करके हमसे ज्यादा पैसा लिया, 3000 करोड़ रुपए वो वापस करिए। अडानी ने ओवर बिलिंग किसको किया? सिंगापुर की कंपनी को किया, यूएई की कंपनी को किया, हांगकांग की कंपनी को किया। तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो क्या है? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो क्या है? मैं तो बाहर दूर जाता ही नहीं, मैं तो सब फ्रॉड मानता हूं। राहुल गांधी भी फ्रॉड है और वो हिंडनबर्ग भी फ्रॉड है। सिर्फ ईमानदारी का ठेका यहाँ इस देश में अडानी जी ने लेके रखा है और गुजरातियों ने लेके रखा है, बस उससे ज्यादा ईमानदारी किसी के पास नहीं। तो वही गुजरात सरकार लिख रही अडानी की माय बाप अब तो एक्शन लो। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, a responsible entity, is asking Adani to refund the money which they have overbilled in coal trading. जब ये सामने है तो ईडी क्यों चुप है? ईडी को साफ सूंघ जाता है कि ये पामिलियन जब तक छू नहीं बोले तब तक नहीं जाएगा किसी के सामने। राहुल गांधी का जो अभी ईडी का जो सुन रहा है, जो चर्चा चल रही है, ये एक्चुअली एक वीक पहले होना था। ये 8-10 अगस्त पहले ही राहुल गांधी उठना था। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये पहले लिख कर दिया कि मेरी सूचना है कि शायद ईडी मुझे अरेस्ट करेगी। और जब इसमें आपने प्रोग्राम किया था तब भी हमने कहा था कि बिल्कुल सूचना हमारे पास भी है, हम भी इतने साल से बैठे हैं, हमारे भी अधिकारियों से संबंध होते हैं, सूचना हमारे पास भी है। राहुल गांधी की जबान बंद कैसे की जाए, केजरीवाल को कैसा चुप किया जाए, जी संजय सिंह को कैसा चुप किया जाए, शरद पवार को कैसा चुप किया जाए, जी जी जी। तो ये चुप करवाने के तरीके हैं। तो अभी क्या है, आप पूरे देश में देखिए, जब से 18वीं लोकसभा शुरू हुई है तब से राहुल गांधी, पूरा इंडिया गठबंधन, एक तरफ से राहुल गांधी, दूसरी तरफ से अखिलेश, तीसरी तरफ से बनर्जी टीएमसी के, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और वो हमले के उत्तर नहीं है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी के एंट्री से अपनी एग्जिट कर लेते हैं, फेस नहीं कर पाते। ऐसे में अब राहुल गांधी से निजात पाने का कौन सा आप मुझे बताइए। मोदी जी बिल्कुल सुनने को तैयार है। राहुल गांधी से निजात कैसी पाई जाएगी सिवाय राहुल गांधी को जेल में ठूसने के बगैर। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ये वही भूल होगी जो भूल उन्होंने इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगा के करी थी। टाइगर ने जैसे कहा कि भाई मोदी जी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी को जेल भेजने के अलावा मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को जेल भेजना मोदी के कैरियर की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी? ये आत्मघाती होगा, आत्मघाती कदम होता है। आत्मघाती? यस। अगर आप कह रहे हैं कि ये ब्लंडर है तो फिर ये ब्लंडर करने की मजबूरी क्या है लखेड़ा साहब? फिर तो ये जेल, देखो इन्होंने इतने कांड कर रखे हैं, मैं ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, उससे बचना चाहता हूं। इतने कांड कर रखे हैं कि ये जो तीन बार मोदी और गुजरात लॉबी के जो लोग हैं इतने स्कैंडल में फंसे हुए गले गले तक कि इनको तीन बार जन्म लेना पड़ेगा सजा भुगतने के लिए।
क्योंकि इन्होंने इतने क्राइम, आर्थिक अपराध कर रखे हैं, रफाल से लेकर के तमाम मामलों में। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला है, ये क्या चीज है? आप चंदा लिया, सुबह छोड़ दिया, मुकदमे में आदमी तिहाड़ जेल में बंद है, वो पेशी में पेश हो रहा है, उसको बाहर छोड़ दिया, उसके बाद उससे आप पैसे ले। शरद रेड्डी के मामले में क्या हुआ भाई? आपने ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जिस पर पूरे देश में शांति व्याप्त है, मेन स्ट्रीम मीडिया में शांति व्याप्त है, कोई सवाल नहीं पूछता। आप लखेड़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि बेस्ट अटैक इज बेस्ट डिफेंस, यानी मोदी अपने बचाव के लिए अब राहुल गांधी पर शिकंजा कस रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर वो शिकंजा नहीं कसेंगे तो खुद जेल जाने का इंतजाम करेंगे। देखिए होने क्या जा रहा है, 3 स्टेट्स में हारने वाले हैं, कोई ना कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। एलायंस पर बिहार में हंगामा हो रखा है, नीतीश कुमार पर इतना प्रेशर है, नया बिल लेकर के आए हैं जेपीसी के लिए, वक्फ बोर्ड वाला, उस पर हंगामा हो रखा है, तहलका मचा हुआ है उनके पार्टी में। जो अल्पसंख्यक लीडर हैं उन्होंने बगावत कर रखी है कि आपके पार्टी के नेता ने कैसे सपोर्ट कर दिया। अभी जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे तब इनको लगता है कि हमारा क्या होगा। तो हमारा क्या होगा, तो जो कीचड़ होता है ना, तारकोल होता है, तो दूसरे के मुंह पे भी तारकोल फेंक दो। तो ये जो कालिक है, इस कालिक को दूसरे पर उड़ने की कोशिश है, और कुछ इसमें निकलना नहीं है। और अपोजिशन से डरे हुए हैं, ये डर है, ये भय है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था टाइगर, कि अगर राहुल गांधी को जेल भेज देते हैं मोदी जी, तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाएंगे? एक लेमैन की तरह पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी को जेल भेजकर, ईडी की जांच में फंसाकर, कि जो महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है 2 महीने बाद, क्या मोदी जी जीत जाएंगे? नहीं दीपक जी, महाराष्ट्र का चुनाव तो इनको हारना ही है। क्या राहुल जी, महाराष्ट्र का चुनाव तो इनको हारना ही है। राहुल गांधी को जेल में हारना ही है। राहुल गांधी जैसे लोग हैं, अमित शाह जैसी चाणक्य के साथ में। अरे चाणक्य सारे क्या हो गया, सिंगल डिजिट पे तो आ गई लोकसभा में। आपके चाणक्य तब काम क्यों नहीं कर पाए? हम आपको बता रहे हैं, पूरा सुन लीजिए हमारी बात। राहुल गांधी को अरेस्ट किए बगैर भी बीजेपी हार रही है महाराष्ट्र का चुनाव। राहुल गांधी को अरेस्ट करने के बाद भाजपा बुरी तरह से चुनाव हारेगी। फर्क इतना है, हार बुरी तरह से हार निश्चित है। हरियाणा में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी तो हरियाणा में 20 विधानसभा की सीट बीजेपी के लिए मुश्किल है। 20 सीटें नहीं मिलेंगी हरियाणा में। 20 सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस को एकजुट होकर लड़ना होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने जो अभी महिलाओं के लिए पत्ता खेला है, और जो उसको जेल में डालने के बाद जो किरकिरी हुई है केंद्र सरकार की, उसका बहुत बड़ा फायदा झारखंड में उनको मिलेगा। टाइगर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में गुटबंदी खत्म हुई हरियाणा में, और झारखंड की कांग्रेस ईमानदारी से टिकट बांटे, और महाराष्ट्र में तो माहौल शरद पवार ने बनाए रखा है, अगर ऐसा होता है, जो बहुत नामुमकिन सी बात नहीं है, अगर ऐसा होता है तो ये तीनों राज्य मोदी जी के हाथ से खिसक जाएंगे। और अब अगला सवाल लखेड़ा साहब से, कि अगर ये राज्य मोदी जी के हाथ से खिसक गए तो फिर लखेड़ा साहब क्या होने जा रहा है दिल्ली में? देखिए, इनकी जो गुब्बारा है वो ऑलरेडी फूट चुका है, और ये ढह चुके हैं, इनका ताश के पत्ते सब ढह चुके हैं। और इनको अब ये लगता है कि ये मैनिपुलेशन करके, जो हम बार बार कहते हैं ना डेली बेस पे, इनको लगता है कि थोड़ा 2-3 महीने चले जाएं, 2-3 महीने खींच ले जाएं, उससे लगता है इनको कि एक बड़ा भारी मुगालता इन्होंने पाला हुआ है, कि यहां हम कुछ गड़बड़ी करके, पैसे के बल पर कुछ उटपटांग चीजें करके, पोलराइज करके, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर कुछ पोलराइज करके कुछ पासा पलट देंगे। वो हाथ से खिसक चुका है। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जबरदस्त अंडर करंट राहुल गांधी के नाम का है। और आज वोट परसेंटेज के नाम पर, जितने वोट परसेंटेज, सीटों के मामले में, वोट परसेंटेज के मामले में कांग्रेस बहुत आगे निकल गई। जो भारतीय जनता पार्टी बेहोश है, उसके बाद महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के जो जमीनी नतीजे हैं, उन जमीनी नतीजों का कैलकुलेशन अगर विधानसभा वार निकाल लिया होगा बीजेपी वालों ने,
तो वो पहले ही वहां हार चुके हैं। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने भी कहा और बाद में लखेड़ा साहब ने उस पर मोहर लगाई कि ये 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे मोदी जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, हिमालय जैसे पहाड़ ऐसी मुसीबत लेके आ रहे हैं। अगर ये तीनों चुनाव हाथ से गए तो क्या आपको लगता है टाइगर, आरएसएस, मोहन भागवत और आरएसएस की जो टॉप लीडरशिप है, क्या वो मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए किसी को आगे कर सकती है, किसी चेहरे को आगे कर सकती है, नितिन गडकरी को आगे कर सकती है? क्या आरएसएस का एक्शन फिर क्या होगा आफ्टर नवंबर? देखिए दीपक भाई, आरएसएस बहुत स्लोली काम करती है। अभी आरएसएस की एक अलग बैठक हुई हरियाणा में, आरएसएस की और स्टेट यूनिट की बैठक हुई महाराष्ट्र में 2 दिन पहले। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारा प्रेजेंटेशन किया। उस प्रेजेंटेशन से आरएसएस बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती थी। उन्होंने कहा कि अजित पवार को ड्रॉप करना होगा। उन्होंने एक डिमांड की कि जो पार्टी के ओरिजिनल लोग हैं उनको टिकट देना पड़ेगा, या आयाराम गयाराम को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। यह हरक्यूलियस टास्क है ना। उनको छोड़ा तो ये शेर की सवारी हो गई है उसके लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए। उतर जाता है तो शेर खा जाता है, और शेर को वो चला नहीं पा रहे, अपने मर्जी से शेर जहां चाह चल रहा है। ये तो इसलिए महाराष्ट्र इज गॉन केस। हरियाणा में जो बात हुई है, हरियाणा में बार बार ये बात आई है कि हमारी जो पुराने लोग हैं उनको निगलेक्ट किया गया है, उनको बात करो। लेकिन हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स नाम की एक चीज है, खासकर ये जो विनेश फोगट के साथ हुआ है, वो कहीं खाप पंचायतों में ठीक गले नहीं उतरा। वो बहुत भयानक रूप से इस चुनाव में रिएक्ट होके आएगा। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम पे है, तीसरी तरफ बेरोजगारी, हरियाणा में आज भी बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में ऐसी कोई चीज नहीं वो दे, तो ये 2 चीजें तो संग कर रहा है। सर मैं कह रहा हूं कि अगर स्कोर बोर्ड में मोदी हार गए, स्कोर बोर्ड में 3-0 है बीजेपी, 0-3। एक सेकंड, पहले भी मोदी लोकसभा स्वीप करने के बाद विधानसभा हार गए थे, पहले भी हार गए थे, लेकिन पहले तब अध्यक्ष का टेन्योर खत्म नहीं हुआ था। इस बार अध्यक्ष का टेन्योर खत्म हुआ है। इस बार लोकसभा की हार के साथ ये 3 राज्यों की हार क्लब होती है, तो फिर अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम पुश करने की ताकत मोदी और अमित शाह खो देते। ऐसे में यदि संघ चाहे तो संघ कहेगा हमें प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं, सरकार चलाएंगे जैसा चलाएंगे, हम हमारा अध्यक्ष देंगे। और यदि संजय जोशी को अध्यक्ष दे दिया तो इन दोनों को इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि फिर संगठन सत्ता की नकेल कसेगा। जब संगठन सत्ता की नकेल कसेगा, संगठन तय करेगा मंत्री कौन होगा, संगठन तय करेगा डिपार्टमेंट कौन सा होगा, संगठन तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा, संगठन तय करेगा राज्य की इकाई के अध्यक्ष कौन तय होगा, फिर ये संगठन तय करेगा। टाइगर, बड़ी दूर की कौड़ी आपने बताई, और यही चीज इशारा लखेड़ा साहब कर रहे थे कि अगर 3 राज्यों के चुनाव मोदी जी के हाथ से निकले तो आरएसएस जो है वो अपना अध्यक्ष बनाएगा, और मोदी जी के जो दुश्मन है, सार्वजनिक रूप से जो उनके शत्रु है, राजनीतिक शत्रु संजय जोशी को, मोदी जी के दुश्मन को नड्डा की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। पार्टी आरएसएस के हाथ में रहेगी। थोड़ा मैं आपके शब्दों का थोड़ा मैं ऑब्जेक्शन लूंगा। वो मोदी जी के दुश्मन नहीं है, संजय जोशी मोदी के दुश्मन नहीं है। संजय जोशी संगठन के प्रति समर्पित है, संजय जोशी संघ के प्रति समर्पित है। जो संगठन के प्रति समर्पित है, जो गरीब जनता के प्रति समर्पित है, जो संघ के प्रति समर्पित है, वो तमाम मोदी जी उनको अपना दुश्मन मानते हैं। चलिए ठीक मान लिया, मोदी जी को दुश्मन नहीं मानते। संजय जोशी दुश्मन नहीं मानते, उल्टा है। ठीक, तो बहरहाल संजय जोशी को बैठा दिया जाएगा उस कुर्सी पर, और उसके बाद जो पार्टी है, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, वो आरएसएस के हाथ में होगा। और तब टाइगर कह रहे हैं कि मोदी और शाह के लिए दिल्ली बड़ी आप कह सकते मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। लास्ट लाइन में एक सवाल का जवाब, क्या आप इस टाइगर की बात से सहमत हैं, हाँ ना, एक लाइन में लखेड़ा साहब? देखिए, पूरी तरह सहमत हूं मैं, और हम लोग इसी एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, जो प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है। मैं ये मान रहा हूं कि मोदी में जब ये 3 राज्यों के चुनाव हारेंगे तो ये साबित हो जाएगा, इसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जैसे हो ना, दिस इज टू सर्टिफाई
कि इन तिलों में तेल नहीं है। इन मोदी में वोट खींचने की, वोट पाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो अब इनको किसी तरह ढोया जाए। साल, 1.5 साल मध्यावधि चुनाव 2026 में गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। आपका कहना है कि मध्यावधि चुनाव तक खेला नहीं जी। लखेड़ा जी, खली से तेल नहीं निकलता। हाँ, खली से तेल नहीं निकलता। हाँ, तिलों में तेल छोड़िए, ये खली है। लोकसभा में ही पता पड़ गया कि इसमें तेल नहीं है, खली है। अब उस खली को कितनी भी बार मशीन में डालोगे तो एक बूंद तेल निकलना नहीं है। नहीं, खली फिर मशीन से बाहर आएगी। गॉट द पॉइंट। समय हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, सम अप करूंगा दोनों पैनलिस्ट की बातें, कि राहुल गांधी को जेल भेजना एक ब्लंडर होगा। अगर ऐसा करते हैं तो मोदी जी के लिए एक मुसीबत और होगी। और जो 3 राज्य है, सिंपैथी फैक्टर काम करेगा इंडिया अलायंस के लिए। और अगर ये 3 राज्य निकले तो आरएसएस कहीं ना कहीं नड्डा की जगह अपना आदमी बैठा देगा। पार्टी आरएसएस के हाथ में होगी और एक तरह से मोदी और शाह के लिए फिर दिल्ली की गद्दी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी 2 महीने के बाद अग्नि परीक्षा मोदी जी की शुरू होने जा रही है। और मोदी जी जो मायूस से आजकल दिखते हैं, वो जो चेहरे पे नूर धीरे धीरे कम हो रहा है और भरी महफिल में अकेले दिखते हैं, तन्हा दिखते हैं मोदी जी आजकल, उसकी वजह यही है कि नवंबर की अग्नि परीक्षा को लेके मोदी जी आशंकाओं से भरे हैं। हार का कहीं ना कहीं डर सता रहा है। उनको लग रहा है कहीं सब कुछ छिन ना जाए। लखेड़ा साहब आप आए, वानखेड़े साहब आप आए, और टाइगर और लखेड़ा साहब ने जो आज बातें की, जो डायरेक्शन आपने दिया है, उससे ऐसा ही जाहिर होता है कि अगर राहुल गांधी पर हाथ डाला तो ये मोदी के करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। और टाइगर, मैं किस दिल से और किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूं कि इतनी मसरूफियत के बाद आप स्क्रीन पर आ ही जाते हैं हमारे दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच।